एक तरफ है पिकल जो कि डायनासोर्स को मारता था और दूसरी तरफ है बेसमेंट हल्क जिसने की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की फाड़ के रखी है। पिछले वीडियो में हमने बाकी वर्सेस डैनियल का फाइट देखा था और आज हम पिकल वर्सेस बेसमेंट हल्क का फाइट देखेंगे। सबसे पहले बेसमेंट हल्क के बारे में बात कर लेते हैं। फाइट के शुरू में ये हल्क अलेक्जेंडर को स्लैम करता है और इससे सब हैरान हो जाते हैं और अपना हल्क जोर से चिल्लाता है। सबसे पहले वॉरेन हल्क पर किक करता है और उसको टॉमली की ड्यूरेबिलिटी की याद आ जाता है एंड हल्क के एक पंच से वो उड़ जाता है। देन हल्क जैक पर पंच करता है एंड जैक को गोंग से अब जी की याद आ जाता है। हल्क फिर वास्को पर भी हमला करता है और वास्को को ब्रेक डेक का याद आ जाता है और देन हल्क शियान को स्लैम करता है जिसको जी चैंग की याद आ जाता है। सबके सब ऑलरेडी यहाँ हार चुके थे। फिर हल्क जैक के फेस को कुचलने के लिए बढ़ता ही है मगर तभी वहाँ जोहान आ जाता है और जेक एंड सैमुअल भी, इवन एली भी, और फिर चारों रेडी होते हैं हल्क से लड़ने के लिए। भूलना मत ये चारों अपने आप में ही काफी स्ट्रॉन्ग है, पर हाँ ये भी मत भूलना कि यहाँ सब थके हुए भी थे। फिर चारों मिलकर हल्क पर अटैक करते हैं मगर हल्क बढ़ता है जोहान पर हमला करने के लिए। जोहान कहता भी है कि हल्क बहुत फास्ट है पर एली जोहान को बचा लेता है। देन सैमुअल हल्क के एक पैर को पकड़ लेता है पर वो हल्क को हिला नहीं पा रहा था तो मदद के लिए जेक भी आ जाता है और ऐसे दोनों बेसमेंट हल्क को दीवार में दे मारते हैं। ऊपर से एली हल्क के सर पर किक करता है और जोहान हल्क के बैक पर इतने कुछ के बाद भी हल्क सबको दूर फेंक देता है। हल्क बढ़ता है सैमुअल को मारने के लिए पर एली हल्क के एक आंख में किक करता है और तब तक जेक सैमुअल को बचा लेता है एंड एक आंख खोने के बाद हल्क कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था। हल्क दिन जमीन पर स्लैम करता है मगर दोनों बच जाते हैं। सैमुअल देन हल्क को पीछे से पकड़ता है एंड उठा भी लेता है। हल्क पंच के लिए बढ़ता है मगर जोहान उस वक्त अपना सीक्यूसी यूज करता है और हल्क के मुंह पर मारता है और एली हल्क के छोटे हल्क पर और देन जेक फिर से हल्क के मुंह पर। फिर जोहान फिर से हल्क के पेट पर। एली देन हल्क का गला पकड़ लेता है और जेक हल्क के ऊपर बैठ जाता है। देन चारों मिलकर हल्क को बहुत मारते हैं। सबको लगा था कि वो जीत गए मगर एक इंजेक्शन के बाद हल्क फिर से खड़ा हो जाता है एंड इस बार हल्क कुछ ज्यादा ही गुस्से में था और सबने हल्क के ऊपर अपना पूरा स्ट्रेंथ ऑलरेडी खत्म कर दिया था। पर तभी वहाँ गू एंट्री लेता है मगर हल्क उसको मुंह पर मारता है। देन हल्क गू को उठा के पटक देता है एंड फिर से पटकता है और दूर फेंक देता है। भाई मैं हमेशा गू की ड्यूरेबिलिटी देख के शॉक हो जाता हूँ। हल्क फिर से गू पर अटैक करता है मगर गू ने इस हमले को अपने अम्ब्रेला से रोक लिया था। देन वो छतरी के हैंडल से मारता है हल्क पर। हल्क ट्राई तो बहुत करता है मगर गू इजीली डॉज कर रहा था। जब हल्क फिर से गू को मारने के लिए आता है तब गू एक हैमर से हल्क को चीर देता है और देन हल्क को पंच करता है और फिर से हैमर से मारता है एंड मुंह पर किक भी करता है। इसके बाद भी हल्क हमले के लिए बढ़ता है मगर गू हल्क का पैर मोड़ देता है और देन मुंह पर भी हमला करता है। हल्क तब भी मारने के लिए बढ़ता है मगर गू उसका हाथ ही काट देता है। फाइनली आखिरी स्लैशेस से गू हल्क को हरा देता है। सो यही फुल फाइट था बेसमेंट हल्क का एंड मानना पड़ेगा जो ड्यूरेबिलिटी एंड रॉ स्ट्रेंथ हल्क ने दिखाया है वो काबिल तारीफ है। अब पिकल के बैटल्स देख लेते हैं। पिकल का सबसे पहला फाइट हुआ था रेट्सू के साथ जहाँ रेट्सू के आते ही पिकल ने भी अपना स्टैंस ले लिया था। पिकल देन हमले से रेट्सू को पीछे कर देता है। पिकल फिर से रेट्सू को मारने के लिए बढ़ता है पर रेट्सू पिकल के मुंह पर किक करता है और देन हेयर से भी मारते हैं और पिकल को गिरा के फिर से मुंह पर किक करते हैं एंड रेट्सू यहाँ नहीं रुकते। वो पिकल पर और तगड़ा हमला करते हैं जो कि एक आम इंसान को इजीली मार सकता है मगर पिकल भी रेट्सू को पकड़ लेता है और बाइट कर लेता है और उनका थोड़ा सा फ्लेश चबा जाता है। रेट्सू हमला तो करते हैं पर इसका पिकल पर कोई असर नहीं होता और जब रेट्सू को पता चलता है कि उनके 4000 साल ओल्ड चाइनीज केनबो का कोई असर नहीं होगा पिकल पर तब वो रैंडमली पंचेस मारने लगते हैं पिकल को। पर जब पिकल अटैक करता है तब रेट्सू की बॉडी अपने आप उस हमले को ब्लॉक कर लेता है और तब रेट्सू को पता चलता है कि रेट्सू की स्पिरिट रेट्सू को प्रोटेक्ट कर रहा है और देन रेट्सू पिकल को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, इवन गिरा भी देते हैं और पिकल अपना लीनिंग फॉरवर्ड स्टैंस लेता है और देन रश करता है और इससे रेट्सू हार जाते हैं। पिकल का नेक्स्ट फाइट हुआ था काट्सुमी के साथ और इस टाइम पर काट्सुमी ट्रेनिंग करने के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था क्योंकि काट्सुमी ने मैक पंच को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। फाइट के शुरू में ही काट्सुमी पिकल पर 5 हिट्स करता है। देन वो पिकल के छोटे पिकल पर भी मारता है और देन चिन पर पिकल भी काट्सुमी पर अटैक करता है। इवन दो काट्सुमी से ब्लॉक कर लेता है फिर भी काट्सुमी को काफी डैमेज पड़ा था। इवन काट्सुमी पिकल पर मैक पंच यूज करता है जो कि एक टीरेक्स के टेल स्विंग करने जितना पावर रखता है। पिकल इससे थोड़े समय के लिए सॉक्ड था मगर पिकल फिर उठ जाता है तो काट्सुमी पिकल पर काउंटलेस जॉइंट टेक्निक से किक करता है और देन एक पंच। मगर इस अटैक से काट्सुमी को भी काफी डैमेज पड़ा था क्योंकि ये अटैक साउंड बैरियर को तोड़ रहे थे। मतलब पिकल की ड्यूरेबिलिटी सोच के देखो, जो अटैक साउंड बैरियर को तोड़ सकता है पिकल ने उन अटैक्स को सहा। पिकल देन अपना लीनिंग फॉरवर्ड पोज यूज करता है जिससे उसने रेट्सू को हराया था पर काट्सुमी फुल फोर्स से मैक पंच यूज करता है और इससे पिकल डाउन हो जाता है। वेल पिकल डाउन नहीं हुआ था, वो एक्चुअली सो रहा था। जी हाँ, इतने कुछ के बाद भी पिकल बस सो रहा था। पिकल देन उठ के काट्सुमी का एक हाथ ही उखाड़ लेता है। अब पिकल का अगला फाइट हुआ था जैक आनमा के साथ जहाँ जैक ने आते ही पिकल को पंच किया। फिर दोनों ही रेडी हुए अपने तीत का पावर दिखाने के लिए एंड वेल दोनों क्लैश करते हैं और देन एक दूसरे के मुंह में बाइट करके किसका तीत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो देखते हैं। पर पिकल अपने रॉ स्ट्रेंथ से जैक को उठा लेता है और घुमाता है एंड फेंक देता है। पिकल ने तो जैक का आधा मुंह ही खा लिया था। पिकल फिर से हमले के लिए बढ़ता है मगर जैक पिकल के चिन पर पंच करता है। पिकल देन लीनिंग फॉरवर्ड पोज यूज करता है मगर जैक उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर जैक पिकल को बहुत मारता है, इवन उसका एक कान भी उखाड़ लेता है और इससे पिकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जैक फिर से अटैक करता है मगर पिकल डॉज कर लेता है क्योंकि अटैक के बीच
में पिकल फेंस से बाउंस करके वापस आ रहा था, तो यहाँ आपको पिकल की स्पीड भी पता चल गई। फिर वो जैक को बहुत मारता है और दूर फेंक देता है। इस आर्क में पिकल का आखिरी फाइट हुआ था बाकी से। फाइट के शुरू में ही बाकी पिकल को स्लैप करके गुस्सा हिलाता है, जिससे पिकल बाकी पर डस करके उसे कॉर्नर कर देता है। देन बाकी पिकल पर किक करता है, बाकी फिर से पिकल के मुंह पर किक करता है और इवन स्टॉम्प भी। फिर बाकी पिकल को चोक होल्ड में भी फंसा लेता है। पिकल क्विकली स्टेडियम के ऊपर चढ़ता है और खुद के साथ बाकी को 30 मीटर्स की हाइट से गिराता है। इससे बाकी का हालत खराब हो गया था। पिकल तो बाकी को ट्रोल कर रहा था और बाकी के मजे ले रहा था। बाकी देन फिर से खुद को एरेना के रूप से गिराता है। देन बाकी पिकल पर किक करता है और फिर व्हिप स्ट्राइक भी करता है और इससे पिकल का हाल बेहाल हो जाता है। बाकी पिकल पर और स्ट्राइक्स मारता है। पिकल अपना लीनिंग फॉरवर्ड स्टैंस लेता है, सो बाकी भी यूज करता है ट्राइसेराटॉप्स फिस्ट। बाकी फिर सारे डायनासोर्स को जोड़ के एक अलग सा ही क्रिएचर बना देता है। बाकी देन रस करता है और पिकल को पकड़ता है। पिकल फिर बाकी पर रस करता है, बट बाकी इसको डिफ्लेक्ट करके पिकल को स्टेडियम के सीट्स में फेंक देता है। बाकी देन स्टेडियम के कोने में मूद के इसको अपनी जगह क्लेम करता है, जिससे पिकल और गुस्सा हो जाता है। बाकी के करीब आते ही पिकल बाकी को बहुत ज्यादा मारता है, पर अब बाकी पिकल के सारे हमलों को डॉज कर पा रहा था। देन बाकी पिकल के छोटे पिकल पर अटैक करता है। यार सब बेचारे के पिकल पर ही क्यों मारते हैं, और पिकल बेचारा दर्द में था। पर देन पिकल अपने फाइनल फॉर्म में आता है, पर इसके बावजूद वो बाकी को नहीं हरा पा रहा था। बाकी देन पिकल के साथ बस स्ट्रेंथ से फाइट करना चाहता था, पर स्ट्रेंथ फाइट में पिकल ने बाकी पर टेक्निक यूज किया, जिससे बाकी हार गया। सो इन बैटल से आप समझ ही गए होंगे कि पिकल की ड्यूरेबिलिटी एंड रॉ स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पर है। टेक्निक्स की बात करें तो हल्क कोई टेक्निक यूज नहीं करता, वो रॉ पावर से लड़ता है। पिकल के पास थोड़े बहुत टेक्निक्स है, उनमें से भी पिकल का मेन टेक्निक है लीनिंग फॉरवर्ड स्टैंस। इसमें पिकल सामने की तरफ झुकता है एंड ओपोनेंट पर रस करता है, और ये इतना तेज होता है कि नॉर्मल आंखों से देखा ही नहीं जा सकता, और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि डायनासोर्स को हरा दे। अब आते हैं कंक्लूजन में। सो स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसमेंट हल्क को टॉम ली से कंपेयर किया गया है, और ड्रग्स के साथ हल्क और स्ट्रॉन्गर बन जाता है। लाइक भाई ने अलेक्जेंडर को इतनी तेज पटका था कि कंक्रीट ही टूट गया था, और वॉरेन जैसे बंदे को एक पंच से बहुत दूर फेंक दिया था। इवन जैक के ब्लॉक करने के बावजूद जैक को काफी डैमेज पड़ा था। वास्को की बॉडी इतनी ड्यूरेबल है, पर फिर भी एक हमले से वास्को का हाल ही खराब हो गया था, और जीहान को भी स्लैम करके फ्लोर तोड़ दिया था, और अपनी इंसेंट स्ट्रेंथ से 4 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को दूर फेंक दिया था। और हल्क ने तो गू को भी स्लैम किया था और उठा के बहुत बार पटका था, और बंदा जहां भी लैंड करता है वहीं एक बड़ा क्रिएटर बन जाता है। पर पिकल स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा आगे है। भाई ने 9mm बुलेट को इतनी जोर से थ्रो किया था कि दीवार में घुस गया था। पिकल ने एक थिक वॉल में मैसिव होल भी बना दिया था, और एक थिक मेटल डोर को भी तोड़ दिया था। इवन ट्राइसेराटॉप्स को मार के उसका मीट भी खाया था, और एक टीरेक्स को चोक होल्ड में फंसा के मार डाला था। और पिकल तो ट्राइसेराटॉप्स को भी रोक देता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक टीरेक्स का वेट 8000 किलोग्राम होता है, एंड ट्राइसेराटॉप्स का 6 से लेके 12 टन। पिकल ने तो एक टीरेक्स का जॉ भी ओपन किया था। सो इन फीट से आपको पता चल ही रहा होगा कि पिकल स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा आगे है, लाइक बहुत ही ज्यादा। देखो हमें हल्क की स्पीड फीट्स उतनी दिखी नहीं है, इवन दो हल्क की बॉडी इतनी बड़ी है, फिर भी उस हिसाब से वो काफी तेज है। उसने अलेक्जेंडर को पकड़ लिया था अपने भाई पर हमले से पहले, एंड जैक पर अटैक करके क्विकली वास्को को भी मारा था। सैमुअल के पास भी वो बहुत तेजी से गया था, वो डैनियल के देखने से पहले छुप गया था, पर बाद में हमें उसकी ये स्पीड नहीं दिखी, और इस सीन में बस वो तेजी से छुप गया था क्योंकि वो दरवाजा उसके करीब था। पर इतनी स्पीड काफी नहीं है पिकल से लड़ने के लिए। हल्क स्पीड में बहुत पीछे है, पिकल स्पीड में भी काफी ज्यादा आगे है। पिकल ने साइंटिस्ट का बुलेट डॉज कर लिया था, इवन उसके पीछे भी आ गया था। भाई बुलेट डॉज ओनली फास्ट कैरेक्टर से कर सकते हैं। ऑल्सो जैक के हमलों को भी इतनी तेजी से डॉज किया था कि कोई देख भी नहीं पाया था। बस इतने से फीट से ही हम जान गए कि पिकल को स्पीड में भी पॉइंट मिलेगा। अब हल्क की ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है। सैमुअल एंड जेक ने उसको दीवार में दे मारा था। देन एली एंड जॉन ने भी किक किया था। एली ने तो बंदे की एक आंख पर भी किक किया था। देन सीक्यूसी, एली का किक, जेक का एल्बो, ऐसे उसने 4 टॉप टीयर्स कैरेक्टर के हमले झेले थे, पर एक ड्रग से वो वापस खड़ा भी हो गया था। फिर गू ने हल्क के गाल पे अम्ब्रेला का हैंडल भी घुसा दिया था, फिर हैमर से भी मारा था, इवन एक पैर तोड़ दिया था, और मुंह पर भी मारा था। इतने कुछ के बाद भी वो उठ गया था, और तब गू ने उसका हाथ काट दिया था। सो मानना पड़ेगा बेसमेंट हल्क की ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है, पर पिकल ड्यूरेबिलिटी में भी आगे है। बंदे ने बुलेट सहा है, रेड्सू के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक सहा है, एक ट्रक ने तो फुल फोर्स में पिकल को हिट किया था, और उसने काटसुमी के मैक पंच को भी सर्वाइव किया था। 30 मीटर से गिरना, मुसाशी के अटैक्स झेलना, ये सब लिटरली पिकल को ड्यूरेबिलिटी में सबसे ऊपर लगता है। सो ये पिकल को ड्यूरेबिलिटी में भी पॉइंट मिलेगा। सो आफ्टर ऑल ये 100 शून्य का मामला है, जहाँ पिकल के जीतने के चांसेस है 100%, एंड हल्क के पास कोई चांस ही नहीं है जीतने का। पिकल ने मुसाशी के भी शॉर्ट अटैक्स झेल के रखा है, जो कि अपना हल्क कभी नहीं झेल पाएगा। पर क्या हल्क पिकल को सेम स्टैट्स के साथ हरा पाएगा, मीनिंग सेम स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी? तो देखो ऐसा भी नहीं होगा। हल्क फुल्ली एक बीस्ट की तरह लड़ता है, वो कुछ सोचता नहीं। वही पिकल ने यूजरो का टेक्निक देखने के बाद वो टेक्निक बाकी पर यूज किया था, और इवन एक्चुअल फाइट में पिकल ने एंड में टेक्निक यूज करके ही बाकी को हराया था। सो यस, पिकल के पास अच्छा खासा बैटल आईक्यू है, एंड एट दी एंड सेम स्टैट्स के साथ भी पिकल ही जीतेगा। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है। अगर आपने पिकल की एनाटॉमी नहीं देखा तो स्क्रीन पर क्लिक करके देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को हाइप करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।